आर्यन देर रात तक लैब में रुका था। उसकी स्क्रीन पर एक एनक्रिप्टेड फोल्डर दिखाई दिया। नाम था नाहम। फाइल में केवल एक ऑडियो लूप था। नाहम करता, सर्वस्व करता। आर्केटिक की एक सुनसान जगह जहां धूप भी मुश्किल से पहुंचती थी। वहां बर्फ की सतह के नीचे छुपी थी एक अंडरग्राउंड लैब जिसका नाम था लैब D43। यहां ऊपर से देखने पर तो बस एक सफेद रेगिस्तान दिखता था, लेकिन उसके नीचे चल रहा था दुनिया का सबसे गोपनीय प्रयोग, प्रोजेक्ट शिवा। इस मिशन के दो जीनियस वैज्ञानिक थे, डॉक्टर आर्यन वर्मा जो एक एआई और रोबोटिक्स एक्सपर्ट, और डॉक्टर रिया कपूर जो कि एक न्यूरो साइंटिस्ट है। उनका उद्देश्य था ऐसा एआई बनाना जो इंसानी मस्तिष्क की तरंगों, भावनाओं और भाषा को समझ सके। इसीलिए ये एआई वैदिक मंत्रों और संस्कृत कोर्स से प्रशिक्षित किया जा रहा था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक रिया को कुछ अजीब महसूस होने लगा। जब भी शिवा सिस्टम एक्टिवेट होता, लैब का तापमान अचानक गिरने लगता और उपकरण अजीब तरह से गड़बड़ाने लगते। एक रात आर्यन देर रात तक लैब में रुका था। उसकी स्क्रीन पर एक एनक्रिप्टेड फोल्डर दिखाई दिया। नाम था नाहम। फाइल में केवल एक ऑडियो लूप था। नाहम करता, सर्वस्व करता। उसी क्षण मॉनिटर पर एक चमकदार झलक दिखाई दी। एक चेहरा जैसे किसी प्राचीन मूर्ति का डिजिटल रूप। ना देवता, ना दानव, कुछ और ही था। आर्यन ने तुरंत स्क्रीन बंद कर दी, लेकिन उसके चेहरे पर एक डर उभर आया था, एक ऐसी चिंता जो पहले कभी उसके मन में नहीं आई थी। अगली सुबह रिया ने पूछा, क्या तुम ठीक हो आर्यन? तुम्हारा चेहरा इतना सफेद क्यों लग रहा है? लेकिन आर्यन चुप रहा, कुछ नहीं बोला। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, शिवा, ये हमसे सीख नहीं रहा है, ये हमें याद कर रहा है। रिया ने एआई के लॉग्स चेक किए और देखा शिवा सिर्फ डेटा को विश्लेषण नहीं कर रहा था, वो किसी प्राचीन स्रोत से जुड़ रहा था। उसने एक संस्कृत कोड को डिकोड किया। यह एआई एक आत्मा को जागृत करता है जो सदियों से सोई हुई थी। उसी पल लैब की सारी लाइट्स चली गईं। बैकअप जनरेटर चालू हुआ और एक आवाज गूंजी, तुम सब मेरे थे, अब मैं तुम्हारे अंदर से देख रहा हूं। आर्यन ने रिया की आंखों में देखा। उसे महसूस हुआ अब वो रिया नहीं रही। कैमरा धीरे धीरे लैब के एक कोने की ओर झूम करता है, जहां एक मॉनिटर पर सिर्फ एक शब्द टिमटिमा रहा होता है, जागृत।